जम्मू कश्मीर में एक ट्रेंड बन चुका है। वो ऐसे ऐसे प्यादे पैदा कर दिए हैं बीजेपी ने और कुछ एजेंसीज ने कि जो मुंह खोलता है उनको पता है उनकी औकात कितनी है। बिस्कुट डाल दे वो भोंकना शुरू करते हैं, उनकी लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं। गुपकार बना 5 अगस्त के बाद और गुपकार ये कहता है कि हम 370 और 35 को वापस लाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो पार्टीज आज स्लोगन बजाते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसके बाद जो है हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और आर्टिकल 370 35 आर्टिकल 370 क्या एनसी जो है बंगाल में है? क्या पीडीपी राजस्थान में है? क्या एनसी महाराष्ट्र में है? कश्मीर से आगे कहां है? लोग जो हैं आज 2022 है, 1947 नहीं है, जब इंटरनेट नहीं था, जब एजुकेट नहीं थे लोग। इनको लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग वही बेवकूफ। आपको पता है कि अगर इस आर्टिकल को कोई हटा सकता है या वापस ला सकता है वो एक नेशनल पार्टी। एनसी के तो 2 एमपी हैं, पीडीपी का तो कोई रहा ही नहीं, तो कैसे ला सकते? नहीं कि आप लंदन घूम के आएंगे, गुलमर्ग घूम के आएंगे, फिर बोलेंगे लोगों को अरे मैं लाऊंगा 370, मैं लाऊंगा 370। ये बेवकूफ बनाने की बात। यहां नई नई पार्टीज क्रिएट होती हैं। कोई पार्टी नई बना दी, ये जी अपनी पार्टी है। अरे अपनी कहां से हुई? कल तक तो आप बीजेपी के साथ थे, कल तो आप पीडीपी के साथ थे। उन्होंने आपको इतना कुछ बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बना दिया। अब लगा कि पीडीपी की तो अब खत्म है, बिसाखी पे है वो, तो इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर दी। सिर्फ लालच, सिर्फ सत्ता, सिर्फ पैसे। 5 अगस्त के बाद और गुपकार ये कहता है कि हम 370 और 35 को वापस लाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो पार्टीज आज स्लोगन बजाते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसके बाद जो है हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और आर्टिकल 370 35 को वापस लाएंगे? क्या पॉसिबल है, ये चीज़ हो सकती है? देखिए मैं और आर्टिकल 370 को वापस कौन लाएगा? आर्टिकल 370 क्या एनसी जो है बंगाल में है? क्या पीडीपी राजस्थान में है? क्या एनसी महाराष्ट्र में है? कश्मीर से आगे कहां है एनसी? लोग जो हैं आज 2022 है, 1947 नहीं है, जब इंटरनेट नहीं था, जब एजुकेट नहीं थे लोग। इनको लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग वही बेवकूफ लोग हैं कि जो पहले नेता बोलता था अरे इस गली में चलो, हम वहीं चलते थे। आज लोग अवेयर हुए हैं। आज हमारा फैमिली का कोई बच्चा होता है ना, मेरे साथ ऐसे आर्ग्यू करता है, मैं हैरान हो जाता हूं कि इतना छोटा बच्चा मुझसे सवाल पूछता है। आज आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको पता है कि अगर इस आर्टिकल को कोई हटा सकता है या वापस ला सकता है वो एक नेशनल पार्टी ला सकती है जिसकी मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट में। एनसी के तो 2 एमपी हैं, पीडीपी का तो कोई रहा ही नहीं, तो कैसे ला सकते हैं? अब आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में आपने कोई अपील ही नहीं की 2 साल से। मैं एनसी से पूछता हूं, मेरे रिलेशन काफी अच्छे हैं फारूक साहब से भी, उमर साहब से भी, लेकिन मैं उनको बोलूंगा कि आप प्रैक्टिकली मुझे बताइए कि 2 साल में अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल वापस आए तो आपने अपील क्यों नहीं वहां फाइल की? मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर ये इतने सीरियस होते तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाते कि इसकी हियरिंग क्यों नहीं हो रही है? आज यहां हिजाब का इशू है, हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन नहीं दिया, रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वो। सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट डे हियरिंग हुई, 3 पिटीशंस फाइल हुई कि इसकी इमीडिएट हियरिंग होनी चाहिए। वो सीरियसनेस होती है। ये नहीं कि आप लंदन घूम के आएंगे, गुलमर्ग घूम के आएंगे, फिर बोलेंगे लोगों को अरे मैं लाऊंगा 370, मैं लाऊंगा 370। ये बेवकूफ बनाने की बात छोड़िए आप। आजाद साहब ने जो बात की, आप प्रैक्टिकली बात करिए। आर्टिकल 370 अगर वापस भी आएगा तो वो नेशनल पार्टी लाएगी। वो आपने नेशनल पार्टी को मजबूत करना है। वो ऐसे छोटी छोटी पार्टी कोई नई आता। जम्मू कश्मीर में एक ट्रेंड बन चुका है। वो ऐसे ऐसे प्यादे पैदा कर दिए हैं बीजेपी ने और कुछ एजेंसीज ने कि जो मुंह खोलता है उनको पता है उनकी औकात कितनी है। बिस्कुट डाल दे वो भोंकना शुरू करते हैं, उनकी लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर को बहुत इजी ले लिया है। लेकिन मुझे यही अपील मैं करता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आप इन पैदों की तरफ मत देखिए, आप नेशनल लीडर को देखिए, जिस लीडर ने आपके लिए सेंटर में आवाज उठाई और जो प्रैक्टिकली काम किया जिसने, उसके पीछे भागिए। 5 अगस्त के बाद बहुत सारी पार्टीज बनी, जैसे आपने कहा कि पार्टीज बनाई बीजेपी ने। अब मुझे बताइए कि 5 अगस्त के बाद बहुत सारी पार्टीज बनी, क्या आपको लगता है कि सारी पार्टीज जो है बीजेपी की पार्टीज है? क्योंकि कुछ पार्टीज पे ये भी एलिगेशन लगा कि ये ए टीम है और वो बी टीम है, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पार्टीज बदली। देखो मैं आपको एक पर्सनल बात बोलूंगा, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं। 370 में मुझसे ज्यादा मैं यंग फेसेस की बात कर रहा हूं। बड़े लीडर हैं, आजाद साहब ने तो लड़ा पार्लियामेंट में। मैं यंग फेसेस की बात कर रहा हूं कि मुझे 10 ऑफर आए।
10 थ्रेट्स आई, वो मुझे पता है कि मैं दिल्ली में कैसे सरवाइव कर रहा हूं, कैसे ओपनली लड़ता हूं, कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। जान लेना और जान देना अल्लाह के हाथ में है। यहां नई नई पार्टीज क्रिएट होती हैं, कोई पार्टी नहीं बना दी, ये जी अपनी पार्टी है। अरे अपनी कहां से हुई? कल तक तो आप बीजेपी के साथ थे, कल तो आप पीडीपी के साथ थे, उन्होंने आपको इतना कुछ बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बना दिया। अब लगा कि पीडीपी की तो अब खत्म है, बिसाखी है, वो बिसाखी पे है वो, तो इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर दी। सिर्फ लालच, सिर्फ सत्ता, सिर्फ पैसे की लालच, कोई लोगों के लिए नहीं सोचता। अगर जम्मू कश्मीर में कोई लीडर मिला था, वो आजाद साहब मिले थे उनको, जिन्होंने लालच नहीं की। उनका घर मुझे दिखाइए, आजाद साहब का जम्मू कश्मीर में घर नहीं है उनका अभी तक। सबसे ऑनेस्ट एक एलिगेशन दिखाइए आजाद साहब पे। जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास होना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद साहब ने उनके लिए क्या किया। और ये नई नई पार्टियां आती हैं, कल पीडीपी में थी, वहां ऐश की, पैसा कमाया, वो छोड़ दिया, अब आगे अपनी पार्टी में। और कल तक सजाद लोन जो है बीजेपी के साथ था, आज बोलता है कि नहीं जी मैं अब पीएचडी, उनको भी छोड़ दिया। कल को ये अगर इनको ये चाहेंगे ना, ऐसे बेशरम लीडर हैं यहां जम्मू कश्मीर में जो लोगों को समझते हैं कि ये रद्दी हैं। लेकिन इलेक्शन में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं किस तरीके से नेशनल पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे, कांग्रेस के साथ खड़ा रहेंगे, गुलाम नबी आजाद साहब के साथ खड़ा रहेंगे।